नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अपन ने प्रश्नावली 3 को कंप्लीट की है पिछले वाली वीडियो के अंदर। आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, जो कक्षा 10th के अंदर एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है, जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। इस टाइप के दो टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ वाला क्वेश्चन तो अभी 2-3 साल से आया नहीं है एग्जाम में। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज इस चैप्टर में है वो है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से एग्जाम में 100% सवाल आता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और प्रतिस्थापन विधि का जो क्वेश्चन है वो आपका रोंग नहीं होना चाहिए। इतना सिंपल सा अपन इस टॉपिक को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है 3.1 का, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण युग्म को कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो नाम से क्लियर है, प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापित करना। एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना। अब मान उसी समीकरण में से निकालें जिनका गुणांक क्या हो, छोटा हो। यदि जिसका गुणांक छोटा होगा उसका यदि हम मान निकालेंगे तो जो कैलकुलेशन होने वाली है वो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। तो अपन देखो समीकरण एक तो ये दे रखी है, समीकरण दो ये दे रखी है, दोनों में से गुणांक दोनों की क्या है, सेम ही है। तो चाहे तो आप लोग समीकरण एक में से मान निकाल लो, चाहे समीकरण दो में से मान निकाल लो। यदि अपन समीकरण एक में से यदि मान निकालेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, समीकरण दो में से मान निकालेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। याद रहे, माइनस की तुलना में प्लस की जो कंपैरिजन करना है, जो कैलकुलेशन करना है वो सिंपल रहता है। तो अपन समीकरण दो से मान निकालते हैं। समीकरण दो से मान क्यों निकाला? क्योंकि y इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मैं समीकरण दो से मान निकालता हूँ। समीकरण दो को लेके चल रहे हैं। समीकरण दो से अपन मान निकालते हैं x का। समीकरण दो से x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 4 प्लस वाई। x का मान क्या गया, 4 प्लस वाई। इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। अब जिस समीकरण से आपने मान निकाला उसके जो अलावा जो समीकरण बच गई उसके अंदर वो मान लिखना है। समीकरण दो से अपन x का मान निकाला, ये मान समीकरण एक में रखना है। तो x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखते हैं, तब हमारे पास क्या आता है, x की जगह जहां x है वहां 4 प्लस वाई रखना है। तो x की जगह क्या रख दो, 4 प्लस वाई। ये x की जगह रख दिया। प्लस का y ऑलरेडी गिवन है, प्लस का y यहाँ है। x की जगह क्या रखा है, 4 प्लस वाई रखा है, 4 प्लस वाई प्लस y की जगह y का मान बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में 14 चल रहा है। ध्यान दें, 4 क्या 4, एक रे कितने वाई हो गए, 2y बराबर में 14। इस 4 को इधर भेजो तो 2y बराबर क्या आ जाएगा, 14 माइनस का 4। तो आपके पास आएगा 2y बराबर 14 में से 4 गए, कितना बचा, 10। यहाँ से y का मान कितना आ गया, गुणा में तो भाग में 10/2, यानी y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। y का मान तो आ गया 5। y का मान आ गया, हमें x का मान और निकालना है। y का मान समीकरण 3 में रखें तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 का 4, y की जगह y का मान लिख दो। y की जगह y का मान क्या है, 5। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 9। अतः है हमें मान मिल गए, इस समीकरण के रूट्स मिल गए, हल मिल गया। x बराबर तो 9 और y बराबर कितना, y बराबर आ गया 5। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अपन करते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्या दे रही, तो इसका सेकंड पार्ट दे रखा है s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। इसको तो समीकरण नंबर 1 दे देंगे, ये सिंपल सा लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा अपन हल करते हैं, इसका एलसीएम वगैरह लेके इस रूप में लिख लेते हैं, a1x + b1y = c1 के रूप में लिखते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 6। 6 में 3 का भाग 2 बार गया, 2 को s से गुणा किया तो 2s प्लस का चिन्ह, 6 में 2 का भाग 3 बार गया, 3 को t से गुणा करेंगे 3t बराबर में क्या चल रहा है, 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2s प्लस 3t बराबर 6 छक 36। ये आगे समीकरण कौन सी, 2। मैंने बताया प्रतिस्थापन विधि में से समीकरण 1 या 2 में से जिनके गुणांक छोटे हैं उनमें से मान निकाल लो। तो गुणांक बताओ, इसके छोटे हैं या इसके छोटे हैं, समीकरण 1 के गुणांक छोटे हैं, तो समीकरण 1 से मान निकाल के समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 1 को लेके चल रहे हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, लिख लो। यहाँ से समीकरण 1 ये है, इसमें से s का मान निकाल लो। तो s बराबर क्या आया, इस t को उधर भेज देना, 3 + t
ये किसका मान आ गया, s का मान आ गया। इसको समीकरण नंबर दे दिया 3। समीकरण 1 में से s का मान निकाला है तो समीकरण 2 में रखना है, समीकरण 1 में नहीं रखना, समीकरण 2 में रखते हैं s का मान। तो समीकरण 2 क्या है, ये रही। तो लिखेंगे अपन क्या, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 का 2, s की जगह s का मान लिख दो 3 प्लस t, ठीक है, प्लस का 3t गिवन है, बराबर में क्या चल रहा है 36। अब इसको हल करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 प्लस 2 को t से गुणा करें, पहले 2 को 3 से गुणा किया फिर 2 को t से गुणा किया, तो 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t ऑलरेडी गिवन है, बराबर में क्या चल रहा है 36। ये आ गया 6 प्लस 3 दो कितने हो गए 5t, बराबर में 36। इस 6 को इधर भेज देते हैं तो हमारे पास 5t बराबर क्या आ जाएगा 36 माइनस का 6, यहाँ से 5t बराबर क्या आ जाएगा 30, तो यहाँ से 5t यानी t का मान हमें चाहिए, t बराबर आ जाएगा 30/5, यानी t बराबर क्या आ जाएगा 6 पंजो 30। अतः है हमारे पास मान आ गए, अतः है हमारे पास s बराबर तो क्या आ गया, s का मान तो क्या आ गया, यहाँ रख दो s का मान, समीकरण t का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं तब हमें क्या मिलेगा, s बराबर 3 प्लस t की जगह रख देंगे 6, s बराबर आ गया 6 3 9, s का मान आ गया 9। अतः है s बराबर 9 और t बराबर आ गया 6, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। अब इसका करते हैं नेक्स्ट तीसरा पार्ट। हाँ जी, तो इसका तीसरा पार्ट दे रखा है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं, इसको समीकरण 2 देते हैं। ध्यान रहे यदि समीकरण 1 से अपन मान निकालेंगे तो मान छोटे आएंगे, इनके गुणांक बड़े हैं ना, तो समीकरण 1 से मान निकालते हैं, समीकरण 1 से मान निकालते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से किसका मान निकालूं मैं, y का मान निकाल लेते हैं। तो y को इधर भेज दो और इस t को इधर भेज दो, तो 3x माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा y, ये किसका मान आ गया, y का मान आ गया। इसको समीकरण नंबर दे देते 3। y का मान समीकरण 1 में से निकाला तो 2 में रखना है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं अब हमारे पास क्या मिलेगा, 9x, y की जगह मान रखना ये -3 गुणा में ये -3, y की जगह रख देंगे 3x -3 बराबर में क्या है 9, जहां y था वहां 3x -3 रख दिया, बाकी सेम है। ये आ गया आपके पास 9x -3 थी, 9x माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 3 3 9 बराबर में क्या चल रहा है 9, 9 से 9 कट गया, क्या बचा इधर 9 से 9 कट गया, 0 बच गया ना इधर 0, तो ये आ गया 9x माइनस 9x बराबर में क्या है 0, इसको इधर भेज दो, तो 9x बराबर क्या आ गया 9x, x बराबर क्या आ गया x, दोनों आपस में क्या आ गई बराबर आ गई, दोनों आपस में क्या आ गई बराबर। ये कंडीशन है यदि दोनों आपस में बराबर आ जाए, यदि दोनों क्या आ जाए आपस के अंदर बराबर आ जाए, तो इस हिसाब की कंडीशन होती है कि इसमें अनेक हल प्राप्त होंगे, क्या प्राप्त होंगे अनेक हल प्राप्त होंगे। ये जो रेखा है वो कौन सी रेखा है, संपाती रेखाओं की समीकरण है दोनों, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही है। ये दोनों समीकरण बात करें ना 3x माइनस वाई बराबर 3 और ये है 9x माइनस 3y बराबर 9, इसमें से यदि 3 कॉमन लें तो 3 3 9x माइनस वाई बराबर है, यहाँ 9 है 9 के बाद कट गया 3 बार, तो ये गया 3x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण और ये समीकरण दोनों एक ही समीकरण है, ध्यान से देखें तो ये समीकरण दोनों एक ही समीकरण है। इन दोनों समीकरण के यदि अपने ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ संपाती रेखा का ग्राफ बनेगा, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आएगी, ये मान लो एक रेखा है, इस रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ रही है, उन्हीं का ग्राफ संपाती रेखा का ग्राफ बनेगा, इसका मतलब इसमें अनेक हल प्राप्त होंगे। तो नीचे लिखेंगे चूंकि ये समीकरण युग्म संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं, अतः x और y के
अनेक हल प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे। हमें कोई एक मान प्राप्त नहीं होने वाला है, बहुत सारे हल प्राप्त होने वाले हैं। ये था इसका सॉल्यूशन तीसरे पार्ट का। और इसका जो चौथा पार्ट दे रखा है उसके अंदर समीकरण दशमलव के अंदर दे रखी है, समीकरण दशमलव के अंदर दे रखी है। तो इन दशमलव को अपन हल करें प्रतिस्थापन विधि से, इससे अच्छा इनको पहले बिना दशमलव के रूप में बना लें। ठीक है, इनको दशमलव हटा के बना लें। इनको दशमलव हटा के यदि समीकरण रूप में लिखेंगे तो इसका पॉइंट टाइम क्या लगेगा, जीरो। इसका पॉइंट टाइम क्या लगेगा, जीरो। और इसका पॉइंट टाइम क्या लगेगा, जीरो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम ले लो। 10 एलसीएम आ गया, नीचे वाले सेम तो ऊपर वाले भी क्या आ जाएंगे, सेम। 2x प्लस 3y बराबर में 13/10। 10 से 10 कट गया तो आपके पास समीकरण पहली बनी है 2x प्लस 3y बराबर में 13। ये समीकरण कौन सी आ गई, एक। इसी प्रकार इसको भी हल कर लेते हैं। इसका पॉइंट आएंगे नीचे जीरो लगाएंगे, इसका पॉइंट आएंगे नीचे जीरो लगाएंगे, इसका पॉइंट आएंगे नीचे जीरो लगाएंगे। तो हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 10, नीचे वाले सेम तो ऊपर वाले भी सेम हो जाएंगे, बराबर 23/10। 10 से 10 कट गया तो आपके पास समीकरण दो जो आई है वो आई है 4x प्लस 5y बराबर में 23। ये आगे समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखें तो इसके गुणांक तो 5 और 4 थोड़े बड़े हैं, इसके गुणांक 2 और 3 है, गुणांक छोटे हैं। तो अपन समीकरण 1 से ही मान निकाल लेते हैं, x या y का। x का ही मान निकाल लो। तो समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, वहां से 3y को उधर भेज दो। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3y। x बराबर आ जाएगा 13 माइनस 3y बट्टे में 2। ये आ गया x का मान। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ये x का मान समीकरण 1 में से निकाला है तो समीकरण 2 में रखना है। तो अपन क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 ये रही, रखो मान x का। जहां x है वहां क्या रख देंगे, 13 माइनस 3y बट्टे 2। तो x की जगह क्या रख देंगे, 13 माइनस 3y बट्टे में 2 प्लस का 5y ऑलरेडी है, बराबर में क्या चल रहा है, 23। 2 के पार्ट इसको काट दो, 2 बार कट गया। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 13 दूनी 26 माइनस का 3 दूनी 6y प्लस का 5y बराबर में 23। यहाँ से क्या आ जाएगा, इस 26 को इधर भेज देते हैं। ये क्या बच गया, इधर दोनों में माइनस का y बच गया, 23 माइनस का 26। यहाँ से माइनस y बराबर आ गया माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया प्लस का 3। ये आया है हमारे पास y का सिंपल सा सुथरा सा मान आ गया, y का y बराबर आ गया प्लस का 3। ये y का मान समीकरण किस में रख देंगे, 3 में रख देंगे, वहां से x का मान मिल जाएगा। तो y का मान किस में रखें, समीकरण 3 में रखने पर। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं मान समीकरण 3 में। क्या आ जाएगा आपके पास, x बराबर 13 माइनस का 3 गुणा 3 बट्टे में 2, x बराबर 13 माइनस का 9 बट्टे 2, x बराबर 4/2, x बराबर आ गया 2। अतः है हमारे पास x का जो मान आया है वो तो आया 2 और y का जो मान आया वो आया है 3। ये इसके क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। ये था इसका क्वेश्चन नंबर चौथा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। रूट के अंदर लिखी हुई है समीकरण √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। ये रूट वाले समीकरण दे रही है, समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 से मान निकाले तो माइनस में आएगा, समीकरण 2 से मान निकाले तो मान प्लस में आएगा। तो अपन समीकरण 2 को लेके चल रहे हैं, समीकरण 2 से मान निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, समीकरण 2 से मान √3x बराबर आ जाएगा, ये प्लस भी हो जाएगा इधर जाके, ये आ जाएगा √8y। यहाँ से x का मान क्या आएगा, √8y बट्टे में √3। इसको डब्बे में कर लिया पैक। ये आगे समीकरण 3। x का मान अपने समीकरण 2 से निकाला है तो अपन क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। 2 से मान निकाला है उसमें नहीं रखना, समीकरण किसमें रखेंगे, 1 में। लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं क्योंकि अपन ने 2 में से मान निकाला है। समीकरण 2 से मान निकाला तो 1 में रखो, क्या जगह √2, x जगह पूरा रख दो, √8y बट्टे में √3। x का मान रख दिया यहाँ, प्लस का √3y
बराबर में क्या है 0। अब देखो इधर 2 को 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 अंडर रूट में y का y बट्टे में क्या है √3 प्लस का √3y बट बराबर में क्या चल रहा है 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 16 का वर्गमूल होता है 4y, क्या होता है 4y बट्टे में √3 प्लस का √3y बट्टे में 1 बराबर में क्या है 0। इन दोनों का ये एलसीएम लें, एलसीएम आ गया √3, इसका इसमें भाग गया कितनी बार एक बार, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4y प्लस का इसका इसमें भाग √3 बार गया, √3 को √3 से गुणा करो, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है घात आधी, क्या होता है घात आधी इंटू घात आधी, आधी आधी कितनी होगी 1, 3 घात 1 मतलब 3, ये इस प्रकार आ गया। ठीक है, ये आ गया 3y बराबर में 0। इसको इधर भेज दो, 4 और 3 कितने हो गए 7y बराबर में 0। यहाँ से y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 0, y का मान कितना आ गया 0। y का मान ला के समीकरण 3 में रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो अक्स क्या आ जाएगा √8 गुणा y की जगह रख देंगे 0 बट्टे में √3, यहाँ से x क्या आ गया 0, x का मान 0 आ गया और y का मान क्या आ गया 0, x बराबर 0 और y बराबर 0 से क्या हो जाएंगे। हाँ जी, इसका छठा पार्ट दे रखा है 3x बट्टे 2 माइनस 5y बट्टे 3 बराबर -2x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर 13/6। ये भिन्न के रूप में दे रखी है तो पहले समीकरण रूप में लिख लेते हैं अपन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में। पहले इसको हल करते हैं, ध्यान दें इन दोनों का एलसीएम कितना गया 6, 6 में 2 का भाग कितनी बार गया 3 बार गया, 3 को 3 से गुणा किया तो 9x माइनस का 6 में 3 का भाग 2 बार गया, 2 को 5 से गुणा किया 10y बराबर में क्या है -2। इस 6 को इधर भेज देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास समीकरण 9x माइनस 10y बराबर -12, ये आगे समीकरण 1। इसी प्रकार इसको हल करते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 6, 3 का भाग इसमें गया, 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2x प्लस का 6 में 2 का भाग 3 बार गया 3y बराबर में 13/6, 6 से 6 कट गया तो आपके पास समीकरण बनी है 2x प्लस 3y बराबर में 13, समीकरण नंबर 2। अब अपन आसानी से इन समीकरणों को हल कर सकते हैं। समीकरण 1 में तो गुणांक बड़े बड़े हैं, 9 और 10 बड़े हैं ना, समीकरण 2 में गुणांक छोटे हैं, समीकरण 2 से अपन मान निकाल लेते हैं। तो अपन लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मान निकालते हैं 2x प्लस 3y बराबर क्या लिखा हुआ है 13, इसको इधर भेज दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x बराबर 13 माइनस का 3y, x बराबर क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y बट्टे में 2, बट्टे में क्या आ जाएगा 2, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं अपन 3। ठीक है, ये आ गया समीकरण 3 आ गया x का मान। अब x का मान समीकरण 2 में से निकाला तो 1 में रखना है, क्या लिखेंगे अपन x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा 9 का 9, x का मान समीकरण 1 में रखो, जहां x है वहां ये रख दो पूरा, 13 माइनस का 3y बट्टे में 2 माइनस का 10y बराबर में -12। ध्यान दें इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, 13 को 9 से गुणा करते हैं, 13 नंबर 117, 13 नंबर 117 माइनस का 9 की 27 बट्टे में क्या चल रहा है 2 माइनस 10y बराबर में -12। 13 से गुणा करें 13 नंबर 117 माइनस का 9 की 27y बट्टे में क्या चल रहा है 2 माइनस का 10y बराबर -12। अब इसका ले लो एलसीएम, और क्या आ जाएगा एलसीएम 2, ये सेम है ना, 2 में 2 का भाग एक बार गया तो पूरा एक सेम आ जाएगा 117 माइनस का 27y माइनस का इसका 2 में 1 का भाग 2 बार गया, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20y बराबर में -12/1, इसको इससे गुणा कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 117 27y माइनस की 20, 27 और 20 दोनों क्या है माइनस के जुड़ जाएंगे, 117 माइनस का 47y हो गए, बट्टे में क्या है, बट्टे में तो 2 है, 2 को इसे गुणा कर दो, बाहर दोनों कितने आ जाएंगे -24।
तो ये आ जाएगा, इस 117 को उधर भेज दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 47y बराबर में माइनस का 24 और माइनस 117। इस 117 प्लस का था, इधर पक्षांतर ने किया तो किसका हो गया, माइनस का। तो आपके पास चल रहा है माइनस का 47y बराबर 24 और माइनस के 117, माइनस 24 और माइनस 117 के जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 141, माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया 141 बट्टे 47। इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, जैसे y का मान कितना आ गया 3, y का मान कितना आ गया 3। अब y का मान लाके समीकरण 3 में रखो, क्या रखो समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3 गुणा 3 बट्टे में 2, 13 माइनस का 9 बट्टे 2 यानी 4 बट्टे 2 यानी कितना गया 2। इसका मतलब x का मान तो आ गया 2 और y का मान कितना आ गया, x बराबर तो आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया आपके पास से 3। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज अपन ने इस वीडियो के अंदर पर्सनालिटी इनपुट जो का पहला क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि को किया है। जो आपको जो पेपर है बोर्ड एग्जाम, जो मेन एग्जाम होता है ईयरली, उसकी दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से 100% चांस होते हैं पेपर में आने के, क्योंकि प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से सवाल आते हैं पेपर के अंदर। तो याद रहे, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से जो भी आपका डाउट है वो डाउट कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और